तो मित्र बंधुओं, अगर आप सबसे पहले मैं जय श्री राम कहूँगा। तो अगर आप क्या कहते हैं, धर्म के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, अच्छी बातों को जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो देखिएगा, आपको बहुत कुछ जानकारी मिलेगी। क्योंकि देखिए, अगर आपके पास इन सब चीज़ों का अगर नॉलेज लेना है तो आपके पास पैसे होना जरूरी है। क्योंकि देखिए, जितने भी साधु संत होते हैं वो सब क्या करते हैं कि भाई भिक्षा मांगते हैं, या मतलब दूसरे के सहारे जिंदा रहते हैं कि कोई दान दे दे। तो ये सब चीज़ें यार उतना जमती नहीं है। अपना अपना स्टाइल है, लेकिन मुझे तो लगता है यही कि अगर आप थोड़ा बहुत कमा ले, अपने बाहुबल से कमा ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों कहीं ना कहीं लगता है कि भाई एक आदमी जिससे आप भीख ले रहे हैं वो पता नहीं अच्छा आदमी है कि बुरा आदमी है, पता नहीं किस ढंग से पैसा कमाया है, कैसे कमाया है। तो ऐसे है, लेकिन अधिकतर यही देखा गया है, यह भी देखा गया है, अगर थोड़ा और ऊपर जाकर बात करें तो भगवान ऐसे सेटिंग कर देते हैं। अगर आप वाकई में बहुत प्योर साधु हैं या मतलब प्योर सज्जन आदमी हैं, काफी अति सज्जन जिसको बोलते हैं या अति साधु जिसको बोलते हैं, तो भगवान आपको ऐसे लोगों से भिक्षा दिलवाएंगे ही नहीं जो थोड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का हो, वो सज्जन लोगों से ही भिक्षा दिलवाएंगे। ऐसी सेटिंग किए रहते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको दुष्ट लोगों से मतलब एक अति सज्जन व्यक्ति को भी दुष्ट लोगों से भिक्षा मिल जाती है तो इसे भगवान की लीला ही समझिएगा। लेकिन ऐसा होता है बहुत कम, क्योंकि श्री हरि का एक खास मैसेज ये है कि आप जैसा रहते हैं, आपके अगल बगल रिलेशन, लोगों से मिलना जुलना, बातचीत, ठीक वैसे ही लोग आपको मिलेंगे जैसा आप खुद हैं। क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग होती है जो कि गॉड ने की है। अब यार भगवान इतना कुछ डिजाइन कर सकते हैं, नेचर से लेकर सृष्टि तक, तो क्या किसी के लिए क्या होना चाहिए, क्या व्यवस्था होनी चाहिए, किस कैटेगरी का है तो उसको किस कैटेगरी का लोगों से मिलना जुलना और इन्वायरमेंट दे, इसको सेट करने में उनको कितना समय लगेगा। माइक्रो सेकंड या सेकंड से तो मैं गलत ही नाप रहा हूँ, एकदम कम लगेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने बाहुबल से कमाए तो ज़्यादा सही रहेगा अगर आप धर्म ज्ञान पढ़ना चाहते हैं तो। क्योंकि किताबें बहुत सारी हैं। श्रीमद् भगवद गीता को पढ़कर, जिसे साधक संजीवनी श्रीमद् भगवद गीता जो श्री राम सुखदास का है, उनको भी पढ़कर आप ज्ञान ले सकते हैं। ज्ञान वहीं से आएगा। आप किसी साधु बाबा या किसी का ना सुने, आप वो किताब पढ़ लें, बहुत ही अच्छा। और एक जय दयाल गोविंद ऐसे करके है, उनका भी आप पढ़ लेंगे तो बहुत बढ़िया है। तो धर्म ज्ञान के अध्ययन से ही ज्ञान आएगा, और ज्ञान आने पर ही आप सही डिसीजन ले पाएंगे। क्योंकि आप तब तक समझ जाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत। अब जब सही गलत को समझेंगे ही नहीं तो क्या डिसीजन लेंगे, और क्यों नहीं समझेंगे? क्योंकि आप ज्ञान नहीं ले रहे हैं। तो ज्ञान में भी श्रेष्ठ ज्ञान जो होता है ना, धर्म का ही ज्ञान है। तो इसके अलावा भी बहुत सारी किताबें हैं, आप 18 पुराण पढ़ सकते हैं, वो भी जबरदस्त है। उसके अलावा भी बहुत सारे धर्म ग्रंथ हैं, पढ़ेंगे तब न समझ में आएगा। भाई पढ़ते वक्त एक बात खास बात रखिए, वही अंडरलाइन और उस पर बुक पर न लिखे। ज़्यादातर लोग यही कहते हैं, लेकिन मैं यही कहूँगा कि भाई जरूर लिखें, जरूर अंडरलाइन करें, ताकि चीज़ें आपको समझ में आए। आपको उस पर लिख देने से ऐसा नहीं होगा कि आप उसमें निरादर करते रहें। आप अगर उसके अच्छे भाव से लिखेंगे, अंडरलाइन करेंगे, तो भगवान सबकी जो है ना अंदर के भाव को देख रहा है कि कौन किस भाव से क्या कर रहा है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इस पर दाग नहीं लगना चाहिए तो ये नहीं लगना चाहिए। भाई पेन से भाई कुछ अंडरलाइन नहीं करोगे तो अगली बार पढ़ोगे तो क्या समझ में आएगा। तो वो सब चीज़ें हैं, आप अपना भाव प्योर रखिए और ये सब लफड़े में न पढ़िए कि ये ऐसा है तो ऐसा है। तो कहने का मतलब है कि भाई पैसे कमाएंगे कैसे? तो कहने का मतलब है कि अगर आप पैसिव इनकम का सेटिंग कर लें, डिजिटल पैसिव इनकम जो कि आजकल कंप्यूटर पर हो रहा है, एक बार सेटिंग कर लें, फिर आप बैठे रहेंगे
पैसा आपके अकाउंट में आता रहेगा। अब देखिए, अब डिजिटल पैसिव इनकम करने का मतलब ये नहीं है कि भाई अब लगे जुओं से पैसा कमाने। आजकल टीवी पर प्रचार दे रहा है, हीरो हीरोइन तक प्रचार कर रहे हैं कि भाई लूडो खेलो और पैसा तुरंत अपने अकाउंट में लो, वो भी 2 मिनट के अंदर 2000 रुपये, 5000 रुपये। मतलब ये सब क्या है यार? मतलब क्या आप एजुकेशन और गाइडेंस दे रहे हैं? तो वो क्यों दे रहे हैं? क्योंकि भाई उनके पास ज्ञान नहीं है। ज्ञान में अगर है भी तो वो लोग के पास यही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का होगा, जो कि एक मनी अर्निंग वाला कह सकते हैं कि नॉलेज है, या कुछ हद तक साइंस से रिलेटेड नॉलेज है, कुछ हद तक। तो अब इस ज्ञान से वो ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि भाई एक इंसान के लिए क्या सही है क्या गलत। तो उन्हें लगता है कि पैसा ही श्रेष्ठ है, चाहे जैसे भी आए तो वैसा ही बता देते हैं और वैसा ही ऐड भी कर लेते हैं। वे खुद अपना अच्छा खराब नहीं सोच पाते हैं। तो आपके बारे में क्या सोचेंगे? इसीलिए जिस आजकल के देखिए बड़े बड़े एक्टर्स जो अपने आप को बड़ा बताते हैं भाई, जो अपने आप को बड़ा बताते हैं, तो वो सब भी ऐड कर रहे हैं। तो देखिए जुआ, ऑनलाइन ट्रेडिंग जो आजकल चला है, जैसे कि जीरोधा अकाउंट बनाकर लोग ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहे हैं, और बहुत सारे है प्लेटफॉर्म जहाँ से ऑनलाइन ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। तो वहाँ से ट्रेडिंग करते हैं। और शेयर मार्केट, ये सब मतलब क्या है ना कि जुए जैसी चीज़ है। जैसी नहीं, बिल्कुल जुआ है ही, बस इसको एक अलग नाम से, स्पेसिफिक नाम से एक कैटेगरी दे दी गई है ताकि लोगों को लगे कि इट्स ए बिजनेस, नॉट ए गैम्बलिंग। तो जो कि हमारे पुराने धर्म में के हिसाब से जो अगर थोड़ा धार्मिक व्यक्ति हो, सही सज्जन व्यक्ति हो, तो उसे रियलाइज होने लगता है, अरे यार ये तो पूरा जुआ है ही। केवल इसको उसे व्यक्त करने का ढंग थोड़ा स्पेसिफिक है, लेकिन ये है तो जुआ ही। तो कहने का मतलब ये होगा कि थोड़ा सही ढंग से अगर अर्निंग करेंगे तो वो क्या होगा, फायदा करेगा। इस जन्म में भी फायदा करेगा, अगले जन्म में भी फायदा करेगा। तो यह ज्ञान भी होना कि कहाँ से पैसे कमाना है, कहाँ से नहीं कमाना है। कितने लोग लगते हैं जमीन का बिजनेस करें, भाई जमीन बेचकर पैसा कमाएंगे। तो जो धार्मिक व्यक्ति होते हैं वो कहते हैं भाई धरती माता को बेचकर पैसा नहीं कमाना चाहिए। तो अब कितने लोग कहते हैं सब फर्जी बात है। तो ये सब डिपेंड करता है कि आपके अंदर किस हद तक ज्ञान है और वो कितनी प्योरिटी के साथ है। तभी आप चीज़ों को मतलब कि अच्छी तरह से सेलेक्ट कर पाएंगे। अच्छी तरह से सेलेक्ट कर लेंगे तो उसे अच्छी तरह से अपने लाइफ में ला सकेंगे और खुद भी खुश रहेंगे और आपके घर परिवार में भी खुशी रहेगी। अभी चोरी चमारी बेईमानी और ये डकैती, गांजा, अफीम, चरस, ये सब का अगर बिजनेस करेंगे तो कैसा जीवन रहेगा। स्मगलरिंग, डकैती, हत्या, ये सब अगर कर बिजनेस करना है तो फिर भाई इंसान और आप रहे ही का, आप तो राक्षस हो गए ना, दानव। और जब व्यक्ति केवल शरीर का खाल ओढ़कर दानव बन जाता है तो भगवान भी सोचते हैं कि अरे ये तो दानव बन ही गया है, अब इसको ऐसा करना है कि इसको केवल अगली बार शरीर दे देनी है। तो क्या कहते भाई चल तू भाई पाताल लोक या नरक लोक में चल जा, क्योंकि तुम उसी योग्य हो। तो कहने का मतलब है कि जब तक आप अंदर से जो अंतःकिरण की जो आवाज है उसको सुनकर अंतःकिरण के मन को जब तक आप शुद्ध नहीं करेंगे तो बाहर से आप कितना भी अपना शुद्धि दिखाएं, कुछ भी करें, उससे कुछ होने वाला है नहीं। बहुत थोड़े बड़े लोगों को आप इफेक्ट कर पाएंगे, लेकिन भगवान को नहीं इफेक्ट कर पाएंगे। तो ये सब चीज समझना है, इसीलिए अपने से आप कमाई करें, शुद्ध सात्विक कमाई करने की कोशिश करें, उल्टे सीधे जगह से न कमाए। ऐसा नहीं कि कोचिंग खोल दिए, लगे स्टूडेंटों से 20,000 रुपये महीने ही वसूल लें, या एक बार में 20,000 ले लिए, वो भी बहुत है। एकदम कम से कम फीस ले ताकि छात्रों को आहत न लगे। क्योंकि हमारे धर्म में ऐसा कुछ है ही नहीं कि आप स्कूल, कॉलेज या कोचिंग के थ्रू चलाकर खूब अपना बैंक बैलेंस बनाएं। छात्रों के थ्रू, छात्र और गुरु के बीच में जो रिलेशन होना चाहिए वो पिता पुत्र की तरह हो जाता है, लेकिन उसे आप समझेंगे तो
अब ऐसा नहीं कि कलयुग है तो इसमें कोई ऐसा नहीं मानेगा क्यों नहीं भाई। अगर आप उसे सही गाइडेंस देंगे तो जो एकदम दुष्ट प्रवृत्ति का होगा शिष्य वही नहीं मानेगा ना, उसमें कुछ जो अच्छा होगा वो तो मानेगा ही। पहले आप सही चीज देते नहीं है और तुरंत प्री एस्टिमेशन तुरंत कर लेते हैं कि अरे ऐसा नहीं होगा। वो खुद ही इतना कुछ जानता नहीं है और उसी के रफ जानकारी के बेसिस पर आप ये डिसीजन ले लेते हैं कि अरे वो ऐसा नहीं करेगा। पहले उसके अंदर डाटा भरिए, वो डाटा को अगर जो स्टूडेंट हो वो कैसे स्कैन कर रहे हैं, स्कैन करने के बाद उस डाटा से वो कैसा इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, फिर समझ में आएगा कि वाकई में वो इंसान जो हम अच्छी चीज़ दे रहे हैं वो उसे अच्छी तरह से अपने अंदर इंस्टॉल कर रहा है या नहीं। अगर उसके बावजूद वो नहीं करता है कुछ तो मान लिया जाएगा कि वो दुष्ट है ही। तो पहले अवसर तो दीजिए। इस तरह से चीज़ें हैं। मैंने बहुत ज़्यादा लेक्चर दे दिया है। अगर किसी को ये वीडियो पसंद आएगा तो पूरा देखेगा, नहीं तो स्किप कर देगा। लेकिन आप ऐसा समझें तो डिजिटल लर्निंग अच्छी चीज़ है। इसको पैसिव इनकम कहते हैं। लोग कहते हैं कि भाई आज जिसने भी डिजिटल पैसिव इनकम नहीं किया वो दिन रात काम करेगा, जीवन भर काम करेगा। ऐसा है, सत्य है, क्योंकि ये ऑटोमेटेड सिस्टम है। बस केवल ऑटोमेटेड सिस्टम को सेट करना होता है, उसके बाद पैसे आ जाएंगे थोड़े, या ज़्यादा बहुत ज़्यादा आ जाएंगे तो आप उसे लोगों में भले लोगों में शेयर भी कर सकते हैं, मतलब डोनेट कर सकते हैं, और फिर आप आराम से अपना अध्ययन कर सकते हैं। अब देखिए, ये मत सोचिएगा कि आप डॉक्टर या इंजीनियर बन गए हैं तो आपको अध्ययन की जरूरत नहीं है। जब तक आप किसी भी इंसान को अपने आप को जिंदगी भर स्टूडेंट ही मानना चाहिए, खास करके जब वो धरती लोक पर आया है। कलयुग में अगर धरती लोक पर आप आ गए हैं, मनुष्य का जीवन पा लिए हैं, तो जिंदगी भर आप अपने आप को स्टूडेंट माने और स्टूडेंट मानकर ज्ञान प्राप्त करें। ज्ञान में भी श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त करें, और श्रेष्ठ ज्ञान क्या है? हमारा धर्म ज्ञान ही है। धर्म ज्ञान ऐसा नहीं कि कोई पतली सी बुक पढ़ ली आपको हो गया। उसके लिए आपको शुद्ध मन भाव से पढ़ना पड़ता है, बड़ी एनर्जी लगानी पड़ती है, फिर चीजें समझ में आती है। तो ऐसे हैं चीजें। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट बताया है। अब इस बेस्ट को आप कितने बेस्ट ढंग से लेते हैं यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा आपको ये वीडियो? और अपने अगर कुछ आप पर्सनल राय देना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताएं, ताकि आपका ज्ञान अन्य लोगों के पास भी पहुंचे। इस वीडियो को अगर शेयर कर देंगे तो अच्छा ही रहेगा, क्योंकि अच्छी चीज़ें सबके पास पहुंचेंगी। थैंक यू वेरी मच।